हो सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। हो बड़भागी ने पाया, कोई महापुरुष ने पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। सतसंग सुधरे वाल्मीकि जी, जग की प्रीत लगी सब फीकी। रामायण लिख दीनी की, 8 शस्त्र विस्तार में। फिर प्रेम से हरि गुण गाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। बड़भागी ने पाया, कोई महापुरुष ने पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। पूर्व जन्म नारद ऋषि राई, सतसंग से वो विद्या पाई। दासी पुत्र से सेवा पाई, हो लागे ब्रह्म विचार में। फिरे जन्म ब्रह्मा घर पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। बड़भागी ने पाया, कोई महापुरुष ने पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। घट से प्रगटे अगस्त मुनि ज्ञानी, सतसंग की वो महिमा जानी। 3 चलू पिया सागर पानी, पी लिया एक ही बार में। तीनों लोक सुयश छाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। बड़भागी ने पाया, कोई महापुरुष ने पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। संतों की नित संगत करिए, हरदम ध्यान हरि का धरिए। कहत अली कुकरमु से डरिए, दिन बीत जाए करार में। काल शीश पर छाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। हो बड़भागी ने पाया, कोई महापुरुष ने पाया। सतसंग बड़ा संसार में, कोई बड़भागी ने पाया। सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे मन लाए। जरा मरण ते छूट के, अजर अमर हो जाए। सत्संग संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। सत्संग किसी भगवान की विशेष कृपा हो, या पिछले जन्मों का अच्छे संस्कार हो, उन्हीं के सत्संग लगता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों का बुरा ही हाल है। सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, लेकिन उनमें सत्संग का कोई भी असर नहीं है। क्योंकि वो सत्संग की बातें सुनते हैं, जीवन में नहीं उतारते हैं। इसलिए सत्संग की बातें जो सुने, वो जीवन में उतरनी चाहिए। उन पर मनुष्य को चलना चाहिए। सुन करके उनका अनसुनी कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों में सत्संग का अभिमान आ जाता है, भक्ति का अभिमान आ जाता है। यह नहीं होना चाहिए। अगर हम सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो उनमें वो
असर करने चाहिए, अपने जीवन में लाने चाहिए। हम उनका उल्टा करते हैं। सत्संग का में जाकर हमें अभिमान हो जाता है कि हम बड़े ही भगत हैं, बड़े सत्संगी हैं। अगर ऐसा जिसके जीवन में है, वो चाहे लाख सत्संग करो, चाहे लाख भजन करो, किसी प्रकार का भी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि वो सत्संग सुने और सत्संग को सुन करके अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें। जैसा हम सुनते हैं वैसा हम करते नहीं हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कथनी और करनी मनुष्य की एक होनी चाहिए। करते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, इसमें कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं तो सत्संगी को चाहिए कि वो कभी भी झूठ का सहारा न ले, न किसी के साथ छल कपट करे, न किसी के साथ धोखाबाजी करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे तो सत्संग में जाने का लाभ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भले ही चाहे लाख सत्संग करो, किसी प्रकार भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने कुटुंब परिवार के साथ मिलजुल करके रहे। आज ज़्यादातर सत्संग में यही देखना आता है कि वो किसी से किसी प्रकार का भी व्यवहार नहीं करते हैं, न माता पिता से ठीक से बोलते हैं, न आपस में भाई भाई से ठीक से बोलते हैं। यह सत्संग का लाभ नहीं है। सत्संग का लाभ तो है कि सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें, प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें। यही हमें सत्संग सिखाता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमने सत्संग में कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे तो हमें सत्संग में जाने का लाभ मिलेगा। वरना अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो चाहे लाख सत्संग करो, लाख भजन करो, किसी प्रकार का भी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हम रसातल में जाएंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, सबको भगवान का समझे, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। आज का मानव सब कुछ होते हुए भी महान दुखी है। इसका एक ही कारण है कि आपस में प्रेम भाव नहीं है, आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं। न भाई भाई से प्रेम है, न पिता पुत्र में प्रेम है, न पत्नी पति में प्रेम है। एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। आज के मानव के पास न धन की कमी है, न जायदाद की कमी है, लेकिन फिर भी महान दुखी है। इसका यही कारण है कि उसमें मैंपन का अभिमान ज़्यादा रहता है। जिसमें भी मैंपन का अभिमान है वो महान दुखी है। आज सत्संग भी सुनने को खूब मिलता है, भजन भी लोग खूब करते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। सत्संग की बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, कर्म धर्म पर चलना चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सत्संग में जाने का लाभ है। नहीं तो हम चाहे लाख सत्संग करो, लाख भजन करो, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि वो सत्संग की बातें अपने जीवन में उतारें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें।